हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू फार्मिंग में। आज हम जानेंगे चने में 30 दिन के बाद कौन सी दवा डालें। ये जो खेत है इसकी बुआई हुई थी 8 तारीख को तकरीबन। आज इसको 22 दिन हो रहे हैं। तो हम जानते हैं 22 दिन के बाद इसमें क्या डालें, कौन सी दवा डालें। मुख्यतः 20 दिन के बाद हम इसकी छटाई करते हैं ऊपर से, 3G कटिंग कहते हैं उसे। और उसके बाद इसमें नया जो ऐसे हम डाल कह सकते हैं उसको उगाने के लिए एक स्प्रे दिया जाता है और फफूंदनाशक भी दिया जाता है, यानी कि फंगिसाइड, जिससे हमारा जो पौधा है वो सड़े गले नहीं। तो इसके लिए आइए कौन सा स्प्रे यूज़ करेंगे वो जानते हैं। सबसे पहले आपको छटाई के बाद पावर जेल यूज़ करना है कि इससे नया जो डाली है वो उगता है और नया डाली उगने के साथ साथ फलियाँ अधिक लग जाते हैं और फलियाँ अधिक लग जाने के कारण हमें उसमें मुनाफा ही मुनाफा होता है। तो पावर जेल जो है वो हमारे पौधे को पोषण प्रोवाइड करता है। जनरली 500 ग्राम का होता है ये डिब्बा। इसकी उत्पादन की जो विशेषता देखा जाए तो शुष्क आधार पर विश्लेषण किया जाता है इसका, और एक्सीसिएंट और घुलनशील 94% होता है इसमें, कुल 100 WW। ड्रिप के साथ आप इसे 25 ग्राम प्रति पंप 15 लीटर वाले 500 ग्राम प्रति एकड़ में दे सकते हैं। फलों के आकार का के साथ पौधों की वृद्धि बढ़ाने के लिए भी इसका जो उपयोग होता है। साथ ही साथ फफूंदनाशक के लिए आप इसमें मैनकोजिब 63%, कार्बेंडिज्म 12% WP 500 ग्राम ये भी दे सकते हैं, और एरेक्स 505, फ्लोरोपाइरोफॉस 50%, साइपरमेथेन 5% 250 मिली, ये दोनों आप फंगिसाइड के रूप में दे सकते हो। अब आइए जानते हैं कि चने में लगने वाले रोग और बीमारियां। पहला है सूत्रकृमि। सूत्रकृमि जो है उसके जो लक्षण है वो जड़ों में गांठ हो जाता है और फसल की वृद्धि कम होना, तब जड़ें पौधे का सूखना, पौधा सूख जाता है और उसके जड़ों में ना कुछ गांठें तैयार हो जाती है। ये फोटो में आपको दिख रहा होगा। इसके लिए आप फुरादन यूज़ कर सकते हैं। कार्बोफ्यूरॉन 5 किलो प्रति एकड़ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो है माहू जो है उसके लक्षण जो है पत्तियाँ, फूलों या युवा डंठल और युवा कली जो है वो गहरे रंग के महू से ढके हुए होते हैं। इसको ख़त्म करने के लिए आप कॉन्फिडोर बायर वो यूज़ कर सकते हैं, इमिडाक्लोप्रिड। इसके अलावा आप बिविरिया बॉयसिना भी यूज़ कर सकते हैं। वे फल प्लांट बायोटिक्स है, ये 400 ग्राम प्रति एकड़ के रूप से। तीसरा बीमारी जो है वह है चना फली छेदक। यह हरा रंग का जो कीड़ा है यह फली छेदता है और अंदर की फली खा लेता है, जिससे आपको नुकसान होता है। इसका जो लक्षण है वो प्रारंभिक अवस्था में पतझड़ होती है और इल्ली का सिर जो है फली के अंदर होता है और बाकी शरीर बाहर। गोल छेदने वाली फलियां दिखती है इसमें। इसके निवारण के लिए जो है आप नुआल्यूरोन 5.25% प्लस उसके साथ इंडोक्साकार्ब 4.5% WW, प्लिथोर अदामा कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो 300 मिली प्रति एकड़ देना है आपको। तीसरा जो बीमारी है वो है उकटा। ये उकटा का जो रोग है वो बहुत प्रचलित है और इसकी अधिक समस्या होती है किसान भाइयों को। इसका जो लक्षण है वो रोग किसी भी अवस्था में फसल को प्रभावित कर सकता है। उकटा खेत में है जो लक्षण, इसके मृत पौधे बिखरे हुए दिखते हैं
और बुआई के चरण में जो बुआई की 3 से 5 सप्ताह के बाद पूरे अंकुर गिर जाते हैं और हल्की हरी पत्ती और सिकुड़ जाते हैं और तने के साथ जमीन पर गिर जाते हैं। आंतरिक तने के ऊतकों का गहरा भूरा या रंगहीन दिखाई देना। अवस्था वयस्क अवस्था में डंठल और पत्ते गिरते हैं। इसके निवारण के लिए जो है आप मेटालॉक्सिक्स मैकोजेब यह आप यूज़ कर सकते हैं। रिडोमिल्स गोल्ड सिंजेंटा कंपनी का ये 400 जो ग्राम है वो प्रति एकड़ के रूप से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा जो रोग है वो है कतरा कीट। इसके जो लक्षण है वो इल्ली 2 से 4 इंच की गहराई पर मिट्टी में रहती है। मिट्टी के स्तर पर छोटे पौधे को और बढ़ते पौधे की सिरे या तनों को काटती है। इल्ली जहाँ छुप जाती है वह शाखाएं बिखरे हुए दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए जो है आप इमामेक्टिन बेंजोएट जेयू एग्री साइंस के कंपनी का है, जो मात्रा 80 ग्राम प्रति एकड़ के रूप से देना है। तो ये थे कुछ चने में लगने वाली बीमारियां। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद।